अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आधे घंटे से ऊपर हो गए, जन्नत के बाबा गए हैं बाहर से कुछ लाने के लिए, चाय के साथ सुबह सुबह का टाइम है नाश्ते के लिए। कभी तो पापे ले आते हैं, कभी बिस्किट ले आते हैं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। घर में ही मैं चाय पराठा बना लेती हूँ, लेकिन मैंने गैस नहीं आ रहा था, आज भी तबीयत भी सेट नहीं है। मैंने बोला बाहर से ले आओ, तो मुझे ये नहीं कह के गए कि मैं पापे लेके आओ, बिस्किट लेके आओ, क्या लेके आओ। आधे घंटे से ऊपर हो गया, मैं चाय बना के देखें, मेरी चाय जो है ना ठंडी हो रही है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। मैं क्या, जन्नत, हसन और हुसैन तीनों इंतज़ार कर रही हैं कि कहाँ गए हैं और क्या लेने गए हैं। पापे भी इतने मुश्किल से नहीं मिलते हैं, वो नीचे दुकान से मिल जाते हैं। बिस्किट भी अगर दूसरे पापे, आजकल नए पापे, वो दूध वाली दुकान नहीं खुली है, उसके पास होते हैं बड़े बड़े पापे, रस जैसे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। वो भी बच्चे अक्सर दूध के लिए जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। वहाँ भी जाते हैं तो इतना दूर नहीं है, यहाँ करीब ही है, तो वहाँ वो लेने के लिए मुझे नहीं पता किसी के साथ खड़े होकर नीचे बातें कर रहे हैं या कुछ और लेने के लिए गए हैं या पापे ही लेने के लिए गए हैं, ये बिस्कुट। तो मैं नीचे उतरी, मैंने बोला चाय तो ठंडी हो रही है, चाय तो ढूंढ लूँ, क्योंकि गर्म चाय अच्छी लगती है, ज़्यादा ठंडी चाय भी अच्छी नहीं लगती। ये तो पी लेंगे, तो मैंने 1-2 घूंट चाय लिए। क्या करूँ, चाय पी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कब से। बस जन्नत बोल रही है, हसन हुसैन बोल रहे हैं। मैंने बोला बेटा मुझे नहीं पता, मोबाइल नहीं लेके गए, वरना फ़ौरन कॉल करके पूछते कहाँ गए हैं आप। तो चले अभी आएंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कहाँ गए और क्या लेके आए, ज़रूर बताएंगे जी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई सुबह के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने अभी आपको बताया है कि नाश्ता लेने के लिए गए हैं, नीचे पापे लेने गए, ये बिस्कुट लेने गए, वापस नहीं आया। लेकिन अभी वापस जब आए हैं तो नाश्ता जो है हमारे लिए स्पेशल हो गया। लाया हूँ ना अपने लिए पापे, आप लोग के लिए पराठे। और मैंने बोला बच्चे घर पे हैं जी, काफ़ी दिन हो गए कोई इस तरह का बच्चों ने नाश्ता नहीं किया। वैसे मैं ये नाश्ता आम रूटीन में नहीं लाता, लेकिन आज मेरा ख़ुद ही कुछ दिल नरम हो गया, नहीं वही मैं कह मैं रही थी चला कि गया। पापे लेने के लिए गए हैं या बिस्किट लेने के लिए गए, लेकिन इतना दूर नहीं है, यहाँ ही है। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं दूर ही निकल गए, काफ़ी टाइम हो गया, चाय हमारी ठंडी हो गई थी। या वहाँ से जी पराठे और जो है ना चने का ले आए हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा हो जाएगा नाश्ता। ये कोटेवाल पराठे जी यहाँ पे कराची में आपको पता है बड़े मशहूर है, फिर साथ चने वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा जी। सोनिया के साथ हम लोग पहले भी काम करवाते थे, अब तो एक मसला मेडिकल का बन गया। सोनिया का मैंने बेल्ट भी लाना है, बेल्ट लिखा हुआ है और उसमें अपना जो मेडिसन की पर्ची है उस पर गलती हुई। वहाँ मैंने मेडिकल, बड़ा मेडिकल था हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ से पता करता तो मिल भी जाता। आम रूटीन में ये घर पे नहीं होते, मैं सारा काम खुद करता हूँ। आज ये घर पे खुद ही लग गए हैं माशाल्लाह से दोनों। एक ने जो है कंबल वगैरह लपेटे हैं, तो ये हसन झाड़ू लगा रहा है, हुसैन जो है ना पोछा लगा देगा। बर्तन कौन देगा? बर्तन देखूंगा या मैं धो दूंगा या फिर आप इतना काम तो करोगी आप। अब बिल्कुल जो है ना कितने सियाने हैं जी मेरे बच्चे भी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सियाने हैं। थोड़ा थोड़ा काम आपको करना चाहिए बिल्कुल। बड़े बच्चे बोलते हैं मम्मा वो तो बैठ के धोने हैं बर्तन, बर्तनों में तो कोई ऐसा वो नहीं है ना। तो जन्नत शहजादी क्या करेगी, सोचने वाली बात ये। अच्छा, वाकई मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर साहब ने वो बेल्ट जो है ना पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। मुझे इस बार डॉक्टर साहब ने बोला तो मुझे पता चला है कि ये बेल्ट लिखा हुआ है। आपने तो पिछली बार मुझे कुछ नहीं बताया। डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि बेल्ट ले लेना ना, तो फिर मैंने तो ये नहीं पता कि उसने पर्ची पे, और स्टोर वाला ने भी ये नहीं बोला। वहाँ स्टोर पे आपने मुझे याद भी नहीं कराया, कम से कम कीमत ही पूछ लेते, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कितने का है। मैं भी यही कह रही हूँ कि स्टोर वाले बता देते ना, कि उन्होंने इंजेक्शन का भी बताया था, उन्होंने ड्रिपों का भी बताया था। पिछली बार जब गई थी सब कुछ उन्होंने बताया, बता देते कि भाई हाँ यहाँ पे बेल्ट भी लिखा हुआ है। मुझे डॉक्टर साहब ने बता तो दिया था, लेकिन बात ये कि वो पुरानी पर्ची पे लिखा हुआ है, वो पुरानी पर्ची संभालना मेरे पास रखी हुई मुझे लगता नहीं है वहाँ से। और वो ही पुरानी पर्ची का डॉक्टर साहब ने क्या बोला, जब भी आओ ये पर्ची लेके आना, इसमें जो इनकी मेडिकल कंडीशन है मैंने वो लिखी हुई है। हाँ, तो वो पर्ची नहीं घुमाना, पहली वाली पर्ची जब भी जाएंगे वो पर्ची लेके जाने पड़ेगी। वो मैं जो फाइलों वाला लेके आया हूँ ना, आप वो उसमें डाल दो ताकि ना ख़राब हो। एक चीज़ मेरी भी, बल्कि मेरी तो चलो फ़ाइल बनी हुई है ना, मेरा प्रॉपर फ़ाइल बनी हुई है, वो चीज़ें सेफ़ है मेरी।
अच्छा अभी तो नाश्ता किया है जी अभी इस टाइम पे हम लोग जो है ना नाश्ता बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं तो हम लोग नाश्ते के बाद खाने पीने का वो करते हैं। आज फिर वही बात है खाने पकाने का क्या इंतजाम होगा, खाने पकाने का भी बड़ी परेशानी होती है। वो क्या देख बने और लेंगे, क्या रोज़ खाएं। ही परेशानी होती है, वो तो मामला हल हो ही जाता है आखिर, कुछ ना और कुछ यहाँ पक ही पे जाता है। बहुत और ही- गैस का मसला है, कच्चा फिर भी नहीं खाते, पका ही हुआ खाते हैं। गैस का भी मसला हो गया सारे और- मसले हों लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करीम है, वो गैस ना भी हो फिर भी पका हुआ ही खिलाती है। नहीं वो जिस टाइम हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे दूसरे घर पे कम बनाते हैं, हम लोग पहले ही बना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है जी यहाँ पे रात पूरी लाइट नहीं होती है। चलो हमारे पास वो भी अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारा कालू, हमारा कालू जिंदाबाद। कालू कितना काला हो गया और मिट्टी के साथ कालू देखें जी 1 महीने के अंदर अंदर मिट्टी से भर गया है, यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप धूल मिट्टी का। महीने नहीं हुआ अभी। हाँ ये कालू आया था, सारे जो है ना सोनिया की भाभियाँ बहनें कालू को देख के बड़ी वो ही थी, बोला हमारा ऐसा कालू हमें नहीं दिया, आपके पास तो इतना ज़बरदस्त कालू किस्म का फ़ैन आया है। नहीं मेरी तो बहरहाल में कालू ही लगा हुआ है, भाभियों के पास नहीं है। भाभियों ने ना सारा ने दूसरे से पैर दिया। अब जाते हुए जी एक मेरे लिए मामला ये कि अब इसका जो है वापस करना है उसको, हाँ, उसी को वापस कर देंगे। वापस करना है। अब वो मेरे साथ क्या करता है मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं 2 महीने बाद वापस करूँगा। बात यह है कि मैं किसी को दे के जाऊँ, किस्तों की चीज़ कैसे दे के जाऊँ। अब मैंने जो किस्तें भरी हुई हैं मैं उसको चलो माफ़ भी करूँ, 2 महीने की किस्त, अब ये 2 महीने की किस्त हो लेकिन गई। हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी को बोलेंगे ना तो कुछ पैसे हमें दे दे कि किस्तें भरता रहे। यहाँ अब तो लाइट गया, कुछ पैसे भी नहीं देगा, क्या पैसे, हाँ एडवांस वाले जो दिए, देंगे वो। जो हमने 2 किस्तें भरी हुई हैं वो तो मुझे नहीं लगता। किस्तों का तो वो मुझे नहीं लगता, लेकिन जो एडवांस हमने दिए ना उनको बोलेंगे जो एडवांस दिया हुआ है वो हमें वापस दे दो। दूसरी किस्त अभी भरेंगे, रहेगी भरी है ना अभी तक ना, एक एडवांस में हम लोगों ने ले लिया था। अच्छा यकीन माने मैंने बात 1-2 की है 1-2 बंदों से, लेकिन हर कोई इस चक्कर में होता है कि किसी तरह किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लें, तो वो बात करते हैं, दिल करता है फिर जाके दुकान वाले को ही वापस कर दे आदमी। तो नहीं, चले वैसे- देखते हैं क्या होता है। लड़के से बात की थी, बोलता है तुम लोग मजबूरी में बेच रहे हो तो मैं आऊंगा। मैं कहा मजबूरी में नहीं बेच रहे। वो कर लेंगे बात बेटा, उनको भी बुला लेना, देख लें पहले चीज़ देख लें, उसके बाद जो है मेन बात मसला कर ये लें। है ना कि हमारे गांव में हम लोग ले जाए, गांव में हम लोगों के सोनिया इसके पर ख़राब हो नहीं, जाते नहीं, हैं, वहाँ पे लेके थोड़ा जाना बहुत- मुश्किल है, वहाँ पे लाइट नहीं वहाँ जाती पे है। लाइट नहीं जाती, ये मामलात भी जब है। लाइट बंद कर पूरा दिन के लिए बंद करते हैं, लेकिन कोई काम होता है तो बंद करते हैं, वरना इससे प्रॉपर तरीके से गर्मियों में लोड वो भी बंद नहीं करते। वो लोड शेडिंग नहीं होती है। चले 1 घंटे 2 घंटे के लिए हो तो हम लोग चले ले जाते हैं कि भाई हम लोग को वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ों के लिए नहीं है परेशानी, तो इसलिए फिर ये यहाँ पे ही होंगे, तो इसको यहाँ चलो देखते हैं, अल्लाह पाक करेगा ये मामला भी कोई इंशाल्लाह हल हो मामला जाएगा। नहीं भी है 15-20 अभी तो हमारे अपने इस्तेमाल में लाइट को, रात को लाइट नहीं होती, तो अगर ये ना होता तो फिर हमारे लिए ना परेशानी बढ़ मैंने अपनी जाती बहन को बोला, काफ़ी। ये देखिए आपके ऊपर घर में ऊपर वाले उसमें सेम की वजह से सारा ये खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों ऊपर से ये कहाँ से सेम ये देखें जी, ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये अभी भी गीली हुई है, ये पूरी दीवारें गीली हो जाती हैं, फर्श गीला हो जाता है। जिस तरह हमारा गांव में नहीं, एक कमरा, कमरे में पिछला कमरा हमारा सेम से, अब इसके घर में इतनी सेम है, या जहाँ हम जाते हैं वहाँ सेम जाती है। बेटा आप खुशबू छोड़ दो ना, आप क्यों खुशबू शैन भाई खुशबू है, मैंने बोल रहा है। बेटा रख दो वहाँ पे, कोई ज़रूरत होती है कहीं जाता है आदमी लगाता है, आप तो ऐसे ही लगाते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, जिस दिन बच्चों के पेपर खत्म होंगे ना उनको एक दिन सदर लेके चले जाना। जब से आए हैं ना, इस बार हम लोगों ने उनको कहीं भी नहीं लेके गए, एक बड़े भाई के घर में लेके गए। देखो सोनिया, इस बार हम लोग घूमने नहीं आए, पहली बात तो ये, इस बार हम लोग आए हैं काम से। नहीं पेपर वो अभी खत्म हो जाए तो पिछली बार मैं आया था आपको लेके, मेडिकल मामलात थे, वहाँ से ज़ुबान हुई थी 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर आखिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमारी आपस में हुई तू मैं। इस बार इरादा करके आए हैं ना तो चुप करके बैठे। अब सारे बोलते हैं जी बड़ी बात है, इस बार आप लोग का झगड़ा नहीं हुआ, आप लोग के आपस में मुंह नहीं बने। मैंने बोला मुंह कैसे बनेंगे जब हम डिसाइड करके आए हैं ये मामला करना है, वहाँ जा रहे हैं, रहना है, ये मामला हल करना है, उसके बाद देखना है। तो हमें हमारा मुंह तो खैर बने ना बने, हमने तो ये काम करना है। कैसे मुंह बना के बैठते थे? जरा सा कैमरे में बता मुंह बना के नहीं, मैं बीमार था और
ऐसे नहीं। बीमार था, ऐसा तो खैर नहीं बनाया। ऐसे पहना हुआ था। मेरी पसली में एयरलाइन फ्रैक्चर था, मेरी कमर में दर्द था, मुझे चिकनगुनिया था। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं आज भी याद करता हूँ पिछली बार की जो तकलीफ़ ना, इन लोग ने तो हंसी मजाक बनाया, लेकिन वो मुझे पता है जो मेरे पे गुजरी पिछले साल नहीं बल्कि पिछली बार। अब पिछले साल बोलना भी अजीब लगता है, पिछली बार। 2 महीने पहले की। हाँ, 2 नहीं, 2 तो 1 महीने हमारे यहाँ आए हुए इस बार हो गए। 4 महीने पहले की। हाँ, 4 महीने। अब कोई 6 तो कोई 4 तो कोई 5। अच्छा जी, मरियम मेरे लिए पैगाम लेके आई है। हाँ जी, अब बताओ क्या लेके आई हो? मेरी फूफा कह रही है और माश की दाल दे रही हूँ, पका के दे रही है। अच्छा जी, उसने माश की दाल बनाई है आपने, और अभी जो है ना मेरी बहन ने फरमाइश की है कि माश की दाल बना के दें। और माश की दाल उसने आपने बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई। मैंने तो नहीं बनाई थी। माश की दाल बेस ही नहीं होता, हमारी अपनी आंटियों ने बकरी। माश की दाल बनाई थी इन्होंने, तो मैंने नहीं बनाई। अच्छा, मैं नीचे से बर्फ़ ले आऊँ? पानी नहीं है ठंडा, बर्फ़ ले आती हूँ। ठंडा पानी अभी बाद में लाना। मैं बर्फ़ लेके आ रही हूँ ना। आली रोटी का कुछ करो, छोड़ो। अच्छा जी, गर्मी हो रही है। मैं कल से सोनिया को कह रहा हूँ, सोनिया बल्कि मुझे ख़ुद कहा था पहले इसने ख़ुद मुझे इस काम पे लगाया कि आप जो है ना चले जाएं। तो शायद सोनिया की वालदा भी आ रही है, फिर एक वो हमारी रिश्तेदार है, वो भी शायद तैयार है हमारे साथ जाने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को लेके जाएगी। तो जाने वाले बंदे काफ़ी बन रहे हैं। तो मुझे कल कह रही थी अगर आप ज़्यादा तंग हैं तो आप चले जाएं, जाके आगे जो है ना सेटिंग वगैरह भी कर दें, क्योंकि कालीन हम लोग सर्दियों के लिए बिछा के आए थे, वो भी बिछा हुआ है। तो मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने बोला ठीक है, मुझे भेज दो। तो कभी यहाँ कर रही है, कभी ना कर रही है। अभी भी पता नहीं बोरे में क्या पैक कर रही है। नहीं, अभी बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। ये लें आपने कपड़े, और ये कैसा कपड़े में बोरे में लेके जाऊंगा कपड़े? बैग में हम अपने कपड़े लेके आएंगे ना हमारे मैं पास। कोई खाना बदोश तो नहीं हूँ, आप इधर बैठे साइड पे। नहीं, मैं अब साइड पे नहीं बैठ रही, मैं आपको बैग दे रही हूँ। हमारे कपड़े डाले ना। मैं जा रहा हूँ, हम लोग भी जा रहे हैं। नहीं, बच्चों के तो पेपर है, हमारे तो बेटा पेपर है। पैसा लगाए मैंने। हाँ, बेटा आपके बात की फैक्ट्री नहीं चल रही है तो बस वाले आप नहीं जी, कल से मुझे बोल रहे हैं सोनिया गर्मी है, मैं तंग हो रहा हूँ, वहाँ पे काम भी है, वहाँ पे घर की सेटिंग भी करनी नहीं, है। अभी आपका कमर का मसला हो गया ना, अभी कम से कम मैं जाऊंगा तो मेरी आगे जाके वजह से सेटिंग। छोटी सी कमर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैंने उसमें इसलिए जो आपको जान है वो सारा काम में संभाल लूंगा। आपको इसमें कपड़े इसलिए आप दिए। लोग आओगे, आगे घर साफ सुथरा, बिल्कुल, पानी भरा हुआ, शैम्पू साबुन रखे हुए, कपड़े आपके वहाँ पे भी हैं सबके इस्त्री किए हुए, खाना पका हुआ, VIP चाय दूध पत्ती बना के रखूँगा। बिल्कुल जैसे आप बोलोगे। आप जैसे ही आओगे बस खाना खाना, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना और सो जाना। जी चले, मस्त मैंने लाई मार इसलिए मैंने आपके इसमें कपड़े डाल दिए। तो क्योंकि बैग में भी अब कपड़े लेके आएंगे, बैग भी हमारे पास कपड़े भी ज़्यादा हो गए। अब ईद पे बच्चों के कपड़े। देखो तो सही, कपड़े ही हैं मेरे या कुछ और पे किया है? कपड़े ही हैं। नहीं कपड़े ही है, मैं कोई इतनी पागल नहीं हूँ। आपकी वो स्वेटर भी है, अगर वहाँ सर्दी हुई तो वो भी मैंने डाल दी है। सचमुच का? हाँ सचमुच का निकले, उठाएं। मैं तो कल के मेरे को शाम के भी टिकट मिल जाए। अब अकेले आदमी को टिकट का क्या है, अकेला आदमी को तो कहीं भी सीट मिल जाती है। साथ में बिठा देंगे बाबू। मशवरा कर लेना अपने सारे रिश्तेदारों से, फिर ये नहीं बोलना। पहले भी आपने बोला था आप जा रहे हैं तो जाएं। मैं पहले भी मैंने आप, टिकट ले आया था, उसके बाद भी कहानी खराब हो गई। लेकिन उस टाइम कहानी इसलिए ख़राब हुई थी ना, अब जो है ना यूँ करके बैठे रहते थे, तो मैं बोलती थी ऐसा नहीं करके बैठने को छोड़ो। अब मैं बोलूँगी ना कि वो जा रहे हैं, हम लोगों ने 15-20 दिन के बाद अम्मी ने भी जाना है। नहीं, मैं खुद जाके जो है ना बातचीत करूंगा जी। अगर ये मेरी बातचीत हो जाती है ना जी, फिर मैं कल से वीडियो में आपको नजर नहीं आऊँगा, फिर जो चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि कैमरा में इधर क्योंकि ज़्यादा पलटून यहाँ पे, तो फिर मैं अकेला वहाँ कैमरा ले जाके क्या करूँगा। एक इस्तेमाल का मोबाइल ले जाऊँगा, वीडियो वाला मोबाइल इन्हीं के पास होगा, वीडियो आप लोग बनाते रहना। हो सका तो मैं उस मोबाइल से कुछ ना कुछ आपकी तरफ सेंड करता रहूँगा। जी हाँ बिल्कुल जी। अम्मी भी मेरी बोल रही है जाने का, कभी बोल रही है जाऊँ, कभी बोल रही है नहीं जाऊँ। बहन का भी प्रोग्राम था। पूछने उनसे नहीं जा रही तो फिर ये ना मैं निकल जाऊँ पीछे, आप अकेले हो। कोई बात नहीं, हसन हुसैन छोटे तो नहीं है।
नहीं फिर भी साथ नहीं नहीं, आप जाने वाले। पिछली बार तो ये मुझे छोड़ के गए थे, साथ इनके दो बाजू थे कि बेटे दोनों को साथ ले गए थे। अरे सोनिया कोई बात नहीं, मैं तो बोरा तो नीचे ही रखना है, वहाँ जाके बस वाले को देना है, उसने बोरा नीचे रख देना है। मैं अकेला मज़े से ऊपर अकेला एंजॉय करता हुआ जाऊंगा इंशाल्लाह मज़े से। चलें जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये इनको बड़ा वो है तो मैंने तो इनको इजाज़त दे दी। अब ये मुझे नहीं पता कब निकलना है, इन्होंने चले जाएं। नहीं, देखते हैं। मैं मजाक ये मजाक नहीं हो रहा जी, ये मैं सीरियसली पूछूंगा उनसे भी, अगर ये इस बात पे कायम है, अगर ये मजाक नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा, यकीन माने। तो इस बात का मैं आज शाम तक जो है ना फैसला करता हूँ, क्योंकि शाम के बाद हाँ जाते जाते बिलाल में आपको टाटा करके ज़रूर चला जाऊँगा। कल आपको जो है ना वो दिखा देंगे। फ़िलहाल मेरी अगर नहीं टाटा हो सकी तो फ़िलहाल अभी से मेरी टाटा है जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मरियम लोग के मकान का काम हो रहा है और ये जो है ना एसी चिपकी हुई होती है मरियम के साथ, अली के साथ। रेत वगैरह आती है ना, आपको पता है वो रेत छानने होती है, तो फिर बच्चे हों छोटे तो उनको बड़ा ही मज़ा आता है उस रेत में खेलने का। दूसरी बार ये अभी कपड़े चेंज कर रही है। सलाम करो। अभी मदरसे जाने का टाइम है ना, ऊपर आइए, खाना खिलाए हैं उसको, तो कपड़े पहनाए हैं। और अभी मैंने बोला मदरसे के लिए तैयारी की है, इसकी मदरसे जाएगी अभी, तो कह रही है नहीं वो लोग छुट्टी करेंगे, वो लोग भी अभी कपड़े पहनेंगे, मट्टी मट्टी करके सारे कपड़े आएंगे। यहाँ पे जी सबसे ज़्यादा कपड़े जन्नत के, हसन और हुसैन के इतने गंदे होते हैं। कल इन्होंने कपड़े पहने हैं सफ़ेद, आज नहीं उतारेंगे तो फिर कल तो ऐसा लगेगा जैसे ये मट्टी के काम सारा यही करते रहे। मैं गांव जा रहा हूँ। बाबा को मैंने बोल दिया गाँव जाने का। नहीं आप नहीं ना, मैं और आप और ये जो है ना बाद में मैं अकेला जा रहा हूँ। पापा को भेज रहे हैं ना, घर सफाई करे ना, वहाँ जाके घर की सफाई होगी, वो नीचे से कारपेट उठाना पड़ेगा, फिर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। हसन हुसैन क्या बोल रहे हो, आपके बाबा जाए या जाए मेरे? हम लोग भी जाएंगे साथ। जाएगा बाबा। बाबा तो जाएगा, अब हसन हुसैन लोग 15 दिन में आ जाएंगे, कोई इतना वो तो नहीं है। 2 हफ्ते चलो जाए लगते हैं, बाबा। 7 14। चलो पिछली बार तो मैंने बोला था बाबा को आप जाओ अपने घर, अब तो नहीं बोल रही ना। नहीं, पिछली बार ये हमें इसने बोला था मैं नहीं जा रही आपके साथ, तो इस बार अब मैं नहीं लेके जा रहा। जाओगी बाबा के साथ जाओगी? इसको फिर पैसे नहीं मिलते ना, आप नहीं होते तो चलो उधार लिख लेना बाना पापा की दुकान पे, दुकान से उधार। चलो वीडियो ख़त्म करो। हाँ तो आप आइए अभी वीडियो में, चलो ना